भारत यानी कि इंडिया दुनिया का एक ऐसा विचित्र देश जिस देश के पास था तो बहुत कुछ पर उनका यूज नहीं कर पाए। बहुत सारा सोना, हीरा और भी कई अमूल्य पदार्थ जिस देश को कईयों ने लूटा, जुल्म भी किया पर कभी भी देश को तोड़ नहीं पाए। जिस देश में कई सुल्तानों ने और राजाओं ने अपना शासन चलाया पर सबसे ज्यादा देश को लूटा अंग्रेजों ने, और उन लोगों को देश से भगाने में भी हिंदू और मुस्लिमों ने एक साथ लड़ाई की और कई सारे कुर्बान भी हो गए। तब जाकर देश को आजादी मिली, पर तब भी आज भी देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे होते रहते हैं और देश को तोड़ने तक बात आ चुकी है। तो ये हिंदू और मुस्लिम्स असल में है कौन? तो कैसे हो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इस्लाम के इतिहास से। ये बात है 7th सेंचुरी की, जब अरेबियन कंट्री में इस्लाम का जन्म हुआ था और आगे जाकर दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया। ज़्यादातर हिस्टोरियन का यही मानना है कि 7th सेंचुरी के शुरुआत में इस्लाम का जन्म हुआ था नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा मक्का एंड मदीना में। पर इस्लाम के हिसाब से दुनिया का सबसे पहला इंसान यानी कि आदम अलैहि वसल्लम जो आए थे वो भी मुस्लिम थे, और उनके बाद जितने भी पैगंबर आए वो सारे ही मुस्लिम थे और एक ही गॉड पर बिलीव करते थे। और इस्लाम के हिसाब से नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी पैगंबर है जिनका जन्म हुआ था मक्का में। और लगभग 610 CE में जब अल्लाह के पास से पहली बार नबी के लिए पैगाम आया और उन्होंने अपना दीन का दावत देना शुरू किया और मक्का और मदीना में इस्लाम का शिक्षा का प्रचार किया। मुस्लिम्स इस समय को इब्राहिमिक पैगंबरों द्वारा भेजा गया मूल धर्म की ओर वापसी के रूप में मानते हैं। इब्राहिमिक पैगंबर आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान और ईसा है। मुस्लिम्स का यही मानना है कि सारे पैगंबरों को एक ही ईश्वर से पैगाम मिला था। हिंदू धर्म के इतिहास को समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इस धर्म के जन्म चक्र का कोई भी निर्दिष्ट समय काल नहीं है। कई पुरोहितों का कई अलग अलग मानना है और इस जन्म चक्र को कई अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 3300 से लेकर 1300 BCE भारत और पाकिस्तान के इंडस रिवर यानी कि सिंध रिवर के किनारे निर्मित हुआ था यह सिविलाइजेशन, और इसी रिवर के कारण सनातन धर्म पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म के नाम से जाना गया। इसी सिविलाइजेशन के अंदर हिंदू धर्म के बहुत सी संस्कृति और प्रथाओं की खोज मिली जा सकती है जो मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे सिविलाइजेशन के अंदर भी मिली थी। ठीक इसी के बाद आता है वैदिक पीरियड 1500 to 500 BCE के बीच। इसी समय रचना हुआ हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ वेद, और इसी समय इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, शिव जैसे देवता की उत्थापन हुआ था। और इसी के बाद आता है उपनिषदिक पीरियड लगभग 800 to 200 BCE के बीच। दार्शनिक ग्रंथ उपनिषद का इसी समय रचना हुआ था। अब आती है एपिक पीरियड लगभग 200 BCE to 400 CE, जब पहली बार ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचना किया गया था रामायण और वेद व्यास द्वारा महाभारत। इसी के बाद कुछ और पीरियड आया और धीरे धीरे अपडेट होकर आया आज का हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म। सनातन और इस्लाम धर्म के बीच कुछ सिमिलरिटी भी है, जैसे कि इस्लाम के हिसाब से दुनिया में ईश्वर द्वारा पहले एक इंसान भेजा गया था। इस्लाम में उनका नाम आदम अलैहि वसल्लम था और सनातन धर्म के हिसाब से उनका नाम था मनु। इस्लाम में मरने के बाद इंसानों को अच्छे कामों के लिए जन्नत और बुरे कामों के लिए जहन्नम भेज दिया जाता है। वैसे ही सनातन धर्म में अच्छे कामों के लिए स्वर्ग और बुरे कामों के लिए नर्क भेजा जाता है। इस्लाम धर्म में इंसानों के पूरी लाइफ में सलात यानी कि विश्वास, नमाज, रोजा, ज़कात और हज यानी कि मक्का का यात्रा करना पड़ता है। और वैसे ही हिंदू धर्म में पूजा, ध्यान, यज्ञ, उत्सव मनाना और पवित्र स्थान पर यात्रा करना पड़ता है। दोनों ही धर्म में तरीका बहुत अलग है। जितनी भी सिमिलरिटी है उससे ज्यादा डिफरेंस है दोनों धर्म में। सनातन धर्म में मरने के बाद जला दिया जाता है, वहीं इस्लाम में दफन किया जाता है। इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर पर यकीन किया जाता है, वहीं सनातन धर्म में बहुत सारे गॉड्स पर बिलीव किया जाता है। इस्लाम का एक ही धर्म ग्रंथ अल कुरान है, पर सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, भगवद गीता एंड रामायण, महाभारत जैसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ है। सनातन धर्म के अंदर पुनर्जन्म को माना जाता है, पर इस्लाम धर्म में ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही माना जाता है। सनातन धर्म में इंसानों को कास्ट सिस्टम यानी कि विभाजित किया जाता है अलग अलग भागों में, जिसमें सबसे ऊपर रहता है ब्राह्मण, पर इस्लाम में ऐसी कोई भी डिवीजन नहीं है। अभी जो मुस्लिमों में कास्ट सिस्टम है वो सरकारों द्वारा बनाया गया नियम है। तो इन दोनों धर्म में कौन सी रियल है ये बताना तो मुश्किल है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। पर एक बात
बात तो तय है, भारत में लगभग 70 से 80% हिंदू है, पर तब भी कुछ सनातनी को लगता है कि हिंदू धर्म भारत में खतरे में है। सरकार भी सनातनी है, पर तब भी कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यही कहना है कि हिंदू धर्म खतरे में है। सनातनी सरकार बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से डोनेशन लेती है, पर मुस्लिम्स को बीफ खाने से प्रॉब्लम है। ये भी ठीक है, पर इस साल 2024 का बकरीद के समय देखा इंडिया में गोट यानी कि बकरी को लेकर भी प्रोटेस्ट किया गया था। अरे हिंदूज भी तो बकरियों का मीट कंज्यूम करता है और उसका भी बलि दिया जाता है सनातन धर्म में। तो फिर ये कौन सी बात हुई, हिंदूज खा सकती है पर मुस्लिम्स नहीं? तो क्या सच में हिंदूज डरती है मुस्लिमों से? आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।